कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत कैसे रहते हैं? जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ होती है, तब भी उनके चेहरे पर मुस्कान क्यों होती है? कि कुछ लोग छोटी सी समस्या आते ही टूट जाते हैं। क्या दोनों लोगों की जिंदगी अलग होती है? नहीं, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, वही दुनिया होती है, वही संघर्ष होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक व्यक्ति ने अपने मन को अपना मालिक बना लिया होता है और दूसरे ने अपने मन को अपना गुलाम बना लिया होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यह केवल एक सुंदर वाक्य नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी बदल देने वाला सत्य है। क्योंकि इंसान अपनी परिस्थितियों से कम और अपनी सोच से ज्यादा हारता है। दुनिया में लाखों लोग सफल इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उनके पास अवसर नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मन की आवाज पर भरोसा कर लिया। उस आवाज पर जो हर दिन कहती रही, तुमसे नहीं होगा। लेकिन सोचिए, अगर वही मन आपको हर सुबह यह कहे कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा, तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी? शायद नहीं, क्योंकि बदलाव हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और यही बात आज से 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने समझा दी थी। आज की इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध की 7 ऐसी सीख जानेंगे जो केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है। ये ऐसी बात है जिन्हें अगर आप अपने सच में समझ लिया तो शायद आपकी सोच बदल जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपके रिश्ते बदल जाएंगे और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। लेकिन इन 7 बातों में सबसे आखिरी बात वही है जिसे लोग सबसे ज्यादा सुनते हैं और सबसे कम अपनाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहली सीख, आपका मन आपकी दुनिया बनाता है। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही दिन अपनी नौकरी खो देते हैं। दोनों के पास उतने ही पैसे होते हैं, दोनों के परिवार हैं और दोनों का दर्द भी लगभग एक जैसा है। लेकिन कुछ महीनों बाद पहला व्यक्ति नई नौकरी ढूंढ लेता है, नए सपने बनाता है और पहले से भी मजबूत होकर खड़ा हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अब भी वही घटना को याद करके रो रहा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि घटना दोनों के साथ एक जैसी हुई थी, लेकिन दोनों ने उस घटना को अपने मन में अलग अलग अर्थ दिए। पहले व्यक्ति ने सोचा, यह अंत नहीं है, शायद जीवन में मुझे कुछ नया सीखना चाहता है, शायद जीवन में मुझे कुछ नया सीखना चाहिए। दूसरे ने सोचा, मेरी किस्मत ही खराब है, अब कुछ नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध कहते थे कि हमारी जिंदगी घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारी सोच से बनती है। अगर आपका मन हर समय डर, गुस्से, तुलना और नकारात्मक से भरा रहेगा, तो बाहर की दुनिया कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको उसमें भी कमी ही दिखाई देगी। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को शुरू करने से पहले ही अपने मन को हार मान ली। आपने खुद से कहा, मैं इतना होशियार नहीं हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर मैं असफल हो गया तो। और बिना कोशिश किए ही आपने अपने सपनों का दरवाजा बंद कर दिया। याद रखिए, दुनिया आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना आपका डरा हुआ मन पहुंचाता है। अगर मन हर दिन आपको कमजोर कहता रहेगा, तो एक दिन आपका शरीर भी उसी पर विश्वास कर लेगा। लेकिन अगर आप हर दिन अपने मन को मजबूत बनाना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपकी पूरी सोच बदलने लगेगी। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार मनुष्य बिना आंतरिक जागरूकता के जीवन नहीं जी सकता। इसका अर्थ है कि सबसे पहले अपने मन को पहचानिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए,
उसे तुरंत सच मत मान लीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? यही प्रश्न आपकी आधी परेशानियों को समाप्त कर देगा। आज दुनिया में लोग करोड़ों रुपए कमाने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अपने मन को संभालना नहीं सीख रहे हैं। इसलिए जितना पैसा बढ़ता है उतनी ही चिंताएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि शांति बाहर से नहीं खरीदी जा सकती, वह केवल अंदर पैदा होती है। याद रखिए, अगर आपका मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है, लेकिन अगर मन अशांत है तो सबसे बड़ा महल भी जेल जैसा महसूस होता है। दूसरी सीख, क्रोध कभी दूसरे को नहीं, सबसे पहले आपको जलाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है कि जैसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए गर्म कोयला पकड़ना, जलते आप ही हैं। कल्पना कीजिए कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उसने आपका अपमान किया, आपको धोखा दिया या आपकी मेहनत की कद्र नहीं की। उस समय आपको गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन असली प्रश्न यह है कि क्या आप उस घटना को अगले 5 मिनट तक याद रखेंगे, अगले 5 दिन तक, अगले 5 साल तक या पूरी जिंदगी? दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो आज भी 10 साल पुरानी बातों को याद करके दुखी हो जाते हैं। जिसने उन्हें तकलीफ दी वह शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन वे आज भी उसी दर्द को अपने भीतर जीवित रखे हुए हैं। क्या यह अन्याय है? क्या यह न्याय है? नहीं। या अपने ही मन को रोज सजा देने जैसा है। क्रोध एक ऐसा जहर है जिसे हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बीमार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। गुस्सा सबसे पहले हमारी नींद छीनता है, फिर हमारी मुस्कान, फिर हमारे रिश्ते और अंत में हमारी शांति। महात्मा बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि अन्याय सहते रहो। उन्होंने यह कहा है कि अन्याय का उत्तर बुद्धिमानी से दो, क्रोध से नहीं, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगा। वह लगातार उनका अपमान करता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तब बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, अगर कोई किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, जिसने दिया है उसी के पास। बुद्ध बोले, मैंने तुम्हारा अपमान स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए वह अब भी तुम्हारे ही पास है। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर लड़ाई लड़ना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत शांत रहना ही होती है। कभी आपने नदी को ध्यान से देखा है? वही नदी, वही नाव, लेकिन उसका पानी हर पल बदलता रहता है। जो पानी अभी आपके सामने बह रहा है, अगले ही पल कहीं और पहुंच जाता है। फिर भी हम उसे उसी नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। हर पल बदल रहा है, हर पल नया हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सब कुछ हमेशा वैसा ही रहे जैसा आज है। यही वही गलती है जो इंसान को सबसे ज्यादा दुख देती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, इस संसार में केवल एक ही चीज स्थायी है और वह है परिवर्तन। अगर आप इस वाक्य का अर्थ समझ गए तो जीवन की आधी परेशानी आपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर दुख इस बात से नहीं होते कि जीवन बदल गया है, बल्कि इस बात से होते हैं कि हम बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए। तीसरी सीख, परिवर्तन से मत डरो, उसे अपनाओ। सोचिए, जब एक छोटा सा बीज मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तब उसे कैसा लगता होगा। चारों ओर अंधेरा, ऊपर मिट्टी का भारी बोझ, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अगर वह बीज सोचने लगे कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। लेकिन वही बीज उस अंधेरे को अंत नहीं बल्कि शुरुआत मानता है। धीरे धीरे मिट्टी को चीर कर बाहर आता है। एक दिन वही बीज
हजारों लोगों को छाया देने लग वाला एक विशाल वृक्ष बन जाता है। एक दिन वही बीज हजारों लोगों को छाया देने वाला एक विशाल वृक्ष बन जाता है। दोस्तों, जीवन भी हमें कई बार मिट्टी के नीचे दबा देता है, कभी असफलता के रूप में, कभी धोखे के रूप में, कभी किसी अपने के बिछड़ जाने के रूप में। उस समय हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन शायद वही पल हमें मजबूत बनाने के लिए आया हो। याद रखिए, हर तूफान हमेशा नहीं रहता। सबसे लंबी रात भी सूरज निकलने से पहले समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर हम अंधेरे को भी अपनी किस्मत मान लें तो सुबह आने के बाद भी हमें रोशनी दिखाई नहीं देगी। आज दुनिया का हर सफल इंसान कभी न कभी असफल हुआ है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने बदलाव से लड़ने की जगह उसे स्वीकार किया। उन्होंने हर हार से कुछ सीखा, हर गिरने के बाद उठना सीखा और दर्द को अपनी ताकत बना लिया। महात्मा बुद्ध कहते थे कि जीवन नदी की तरह है, अगर नदी बहना बंद कर दे तो वह सड़ने लगती है। इंसान भी तब तक जीवित महसूस करता है जब तक वह सीखता रहता है, बदलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पुराने रिश्तों को पकड़कर बैठे रहते हैं, पुराने दुखों को जोड़ते रहते हैं, पुरानी गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं करते और फिर कहते हैं कि जीवन में शांति नहीं है। जरा सोचिए, अगर पेड़ हर साल अपने पुराने सूखे पत्तों को छोड़ने से इनकार कर दे तो क्या उस पर कभी नई पत्तियां आएंगी? नहीं, प्रकृति हमें हर मौसम में यही सिखाती है कि जो चला गया उसे जाने देना ही जीवन का नियम है। आपका अतीत चाहे कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, वह आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान यह है कि आज आप क्या निर्णय लेते हैं। हो सकता है आपने कई गलतियां की हों, हो सकता है लोगों ने आपको धोखा दिया हो सकता है आपने अपना सब कुछ खो दिया हो, लेकिन जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक ईश्वर ने आपकी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं लिखा है। याद रखिए, हारने वाला इंसान वह नहीं होता जो गिर जाता है, हारने वाला वह होता है जो गिरने के बाद उठने से मना कर देता है। याद रखिए, हारने वाला इंसान वह नहीं होता जो गिर जाता है, हारने वाला वह होता है जो गिरने के बाद उठने से मना कर देता है। महात्मा बुद्ध की यह सीख हमें सिखाती है कि परिवर्तन से डरना नहीं, उसका स्वागत करना सीखिए, क्योंकि कई बार जो बदलाव हमें सबसे ज़्यादा दर्द देता है वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।